साथियों, 3 इजराइल के बंधक हमास ने छोड़ दिए हैं और इजराइल से भी काफी लोग छोड़े गए हैं जो विक्ट्री का साइन दिखा दिखाकर लिपटा लिपटी पप्पी झप्पी कर रहे हैं। और आज के मेरे इस वीडियो में यूट्यूब पर और फेसबुक पर मेरे भाइयों के कमेंट्स देखिएगा और शायद पूरी दुनिया में जाके देखिएगा, किसी और चैनल पे जाके देखिएगा जिस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाए। इजराइल जो चाह रहा था कि ये वो कमेंट करें, ये वो ही कमेंट कर रहे हैं। इजराइल जो इनकी भावनाएं देखना चाहता था या दुनिया को दिखाना चाहता था, ये वो ही कमेंट कर रहे हैं, वो ही भावना दिखा रहे हैं जो मैं बता रहा हूं कि इजराइल दिखाना चाहता था। तो क्या ये कहानी है? क्या ये इजराइल ने गुगली मारी है? आज नहीं, जब ये लड़ाई पॉज हुई है, और जो आपके भाई ने बात आज पॉज के टाइम नहीं, आज से 3-4 महीने पहले बोलना शुरू कर दिया था। आपको एक सिलसिलेवार तरीके से समझाऊंगा कि कैसे हमास के लोग और पूरे दुनिया के जाहिल दाना चुग के बैठे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखिएगा जरूर। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, रेड क्रॉस को अब आप लोकेशन समझिए। गाजा के अंदर ही से हमास ये कहता है कि हम आपके 3 आदमी छोड़ेंगे। रेड क्रॉस की गाड़ियां उनको लेने जा रही हैं, पकड़ के चलिएगा। जो मैंने आपको पीओडब्ल्यू का एग्जांपल बताया था, ये वो चीज नहीं है कि कोई हमारा पीओडब्ल्यू छूट के आ गया, या उल्टा कर दें, इंडिया से कोई पाकिस्तान छूट के गया और बॉर्डर पर उसको दे दिया गया, फिर वो सुरक्षित हो गया। पकड़ के चलिएगा इस बात को। तो साहब, गाड़ियां जाती हैं और 3 बंधकों को गाजा में कहीं से लेके आती हैं। ये वो गाजा जहां 15 महीने में इजराइल झाड़ू लगा चुका है। इससे पहले इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और आगे लेके चलूं, जरा जो 3 महिलाएं छूट के आई हैं उनकी सेहत देख लीजिए। उनकी सेहत देखिए, सेहत। अब इसमें कुछ लोग आएंगे बेचारे जो दाना चुक गए हैं, वो कहेंगे कि देखो हमास ने इनका कितना ख्याल रखा, शायद सबका 5-6 किलो वजन बढ़ गया हो। सेहत देख लीजिए। ठीक, वापस हम लोग आते हैं पहले सीन पर। अब 6 गाड़ियां जा रही हैं उस गाजा में, जिस पूरे गाजा की इजराइल झाड़ू लगा चुका है, जिस गाजा के चप्पे चप्पे पर आसमान से इजराइल की नजर है। वो इजराइल जो दूसरे मुल्कों में हनैया कौन से कमरे में सोएगा ये पता है। ईरान का जर्नल सीरिया में कहां ठोका जाएगा ये इजराइल को पता है। ईरान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट किस रोड से निकलेगा, फिर एआई पावर्ड गन उसे मारेगी, इतनी मुखबरी है। और 15 महीने में वो गाजा जो एक तरीके से इजराइल का एक सबब है या मोहल्ला है, वहां 15 महीने सब कुछ करने के बाद इजराइल को ये बंधक नहीं मिले। इजराइल को ये बंधक नहीं मिले। अब हमास ने कहा अच्छा ठीक है, हम आपको उसी गाजा में से बंधक निकाल कर देंगे। और कहीं से उन्होंने 3 बंधक खाते पीते तंदुरुस्त दे दिए, और इजराइल को पता ही नहीं कि ये कहां से दिए। इजराइल की आसमान में आंखें अंधी हो गई। इजराइल के 30,000 फीट पे उड़ने वाले ड्रोन और स्पाई प्लेन्स अंधे हो गए। वो चप्पे चप्पे पर उनकी नजर ही नहीं है कि ये कहां से निकाल के दिए गए, यहां पर और भी होंगे ना। ये खबर ही नहीं है इजराइल को अभी तक। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बॉर्डर पर, वाघा बॉर्डर पर आदमी जा रहा है और बरेली या दिल्ली के किसी कैंटनमेंट से उठाकर उन पीओडब्ल्यूज को लेके जाया जा रहा है। मोहल्ला है। मोहल्ला है। वो इजराइल
जो ये बता रही है, जो मैंने एग्जांपल दिया कि वो उतने बजे वहां से निकलेगा और उसे वहां ठोकेंगे और उसे वहां ठोकेंगे और 4000 पेजर पिछवाड़ों में दो दागेंगे और उस पेजर के लिए कितनी शेल कंपनियां बनेंगी, कैसे लियोर किया जाएगा, कैसे टेंडर पड़ेगा, कैसे ऑर्डर होगा, कैसे एक्सप्लोर, ये इसको नहीं पता। और लोग खुश हो रहे हैं और वो चुपचाप बैठा हुआ इजराइल अब बिल्कुल अंधा बन गया है, गूंगा बन गया है, बहरा बन गया है। ये प्रपोजल कि हम इतने छोड़ेंगे और तुम इतने छोड़ोगे, जब हम इतने छोड़ेंगे तो तुम इतने छोड़ोगे, यार ये तो 6 महीने से हमास दे रहा था, ये तो 6 महीने से हमास दे रहा था। तो आज नहीं, आज से 4 महीने पहले आपके भाई ने कहा था, यार ये क्या तमाशा हो रहा है यार, ये क्या समझा रहे हैं यार, सेहत देखो यार, ये जमीन के ऊपर तो थे नहीं, ये जमीन के ऊपर तो थे नहीं। इजराइल बिल्डिंग 70% तो बिल्डिंगें तबाह कर दी, जो 30% बची उनके अंदर भी गन बैटल्स हुई हैं या उन पे इन्वेस्टिगेशन हुआ है या वहां पर छापामारी हुई है, अस्पताल खोद दिए, अस्पताल के बेसमेंट खोल दिए, सुरंगें खोद दी और इतना खोद दी कि यहिया सिनवर परेशान होकर बाहर आ गया, एक इनका कमांडर बाहर आ गया। लेकिन साहब ये 100 लोग ऐसी जगह रखे गए थे जहां ये खा रहे थे, पी रहे थे, इनको धूप भी मिल रही थी। ये 15 महीने बाद 50 मीटर नीचे सुरंग से निकल के नहीं आए, मर गए होते। 15 महीने में सुरंग में ये मर गए होते, इनके हार्डी मांस गल गए होते, इनका फ्लैश गल गया होता, इनकी खाल पीली पड़ गई होती, इनका, बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो गया होता, खत्म हो गए होते ये 15 महीने जो बाहर ना निकले। अब हमास का क्या था? हमास का क्या आप समझते हैं कि जो इनके 35,000 तथाकथित लड़ाके थे वो क्या 15 महीने से इनके बॉम्ब से डरकर चूहों की तरह बिलों में बैठे थे? नहीं, दिस इज नॉट द वे दे हैव फॉट द वॉर। अगर आपने इस लड़ाई को बहुत ही डिलीजेंटली फॉलो किया है, उनका तरीका यह था कि वो बाहर निकले, कहीं टनल से बाहर निकले, कलर्ड क्लोज में निकले और वो वहां की जनता के साथ, उस इनोसेंट जनता के साथ मेल्ट कर गए। अब वो मेल्ट करके वो वहीं रह रहे हैं। वो ज्यादातर हमास के लड़ाके पूरे 15 महीने ऊपर ही रहे हैं मेल्ट करके। और यह था कि अगर जरूरत कभी पड़ी तो वो ही कहीं से नीचे उतरेंगे और अपनी ड्रेस पहनकर वो हरी पट्टी बांध के बाहर आ जाएंगे, जैसे अब आए हैं इन हॉस्टेजेस को छोड़ने के लिए, काली ड्रेस और एकेस लेकर, और लोग ताली बजा रहे हैं। तो इजराइल ने कहा चलो बेटा तुम भी थोड़ा खुश हो लो, 15 महीने तो तुम्हारी मां ने तुम्हें इतना दूध नहीं पिलाया था, तो तुम सड़क पर अपनी काली ड्रेस और हरी पट्टी में बाहर आ जाओ। वो भी इजराइल ने कहा चलो ये ड्रामा भी हम तुमसे करवा देते हैं, क्योंकि नीचे कुछ बचा नहीं था। हमास के जो लड़ाके थे, जो भी उनके पास स्मॉल वेपन बचे थे, वो सब पब्लिक में मर्ज करके घूम रहे थे। अगर बॉम्ब पड़ा, मर गए कोई बात नहीं, बच गए तो मौके पर हथियार उठा लेंगे। बैरिंग एक्सेप्शनल केस है, जो कहीं बिल्डिंग से कोई स्नाइपर फायर हो गया या कहीं से कोई रॉकेट फायर हो गया, तो वो तो इस तरह बाहर निकल आते थे। अब सवाल उठता है क्या ये हॉस्टेजेस भी इस तरह टहलने के लिए बाहर निकल आते थे? नहीं निकल आते थे। तो क्या ये हॉस्टेजेस किसी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के किसी होटल में रह रहे थे, या ये 15 माले नीचे सुरंग में रह रहे थे? ये तो बाहर नहीं निकल सकते थे वहां के फाइटर्स की तरह। तो ये 15 महीने बाद नीचे से निकल के आए। जैसा मैंने बताया ना, ये जो गाल है और जो स्किन है ना, ये लटक गई होती 15 दिन में, 15 महीने में, और देखो माशाल्लाह बिल्कुल फिट घूम रहा है। बहुत बड़ा गेम है भाई, बहुत बड़ा गेम है। ये वो लोग हैं, अब मैं क्या बताऊं, नई नस्ल को नहीं पता होगा। एक बहुत बड़े मार्केट में, पुराने भाइयों को तो पता होगा। अब मैं क्यों ऐसी बात बोल के किसी का अपमान करूं? सबका सम्मान है यार। हमने वो दौर देखा है कि एक मुल्क को मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड, क्योंकि इन लोगों को 5 साल बाद उस लड़की के भी बाल रंगवाने थे जिसके बाल सफेद हुए ही नहीं थे।
उस 16, 17, 18, 20, 25 साल की महिला के बाल रंगवाने थे, उसे कॉस्मेटिक का वो जुनून चढ़ाना था कि हम तो यही सोच के बड़े हुए थे कि जब आदमी के बाल, महिलाओं के बाल ग्रे होते हैं तो या वो कलर करती हैं या वो मेहंदी लगाती हैं। इन्होंने साहब 20-20 साल की लड़कियों के बाल रंगवा दिए, फैशन रेवोल्यूशन लिया है। इन्होंने कहा पहले मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड बनाओ, फिर यही प्रमोशन करेंगी और यही प्रमोशन करने के बाद पूरे देश का मार्केट खत्म कर देंगी। मैं क्यों बोलूं मैं किस देश की बात कर रहा हूं? ठीक, ये इतनी आगे की सोचते हैं। ठीक, अब साहब इसका मतलब ये जो 100 लोग हैं, याहिया सिनवर इन्हीं के साथ रह लेता ना। जहां ये इतने सेफ हैं, इतने फ्रेश हैं, इतने हेल्दी हैं, तो याहिया सिनवर और कमांडर्स की ऐसी हालत कि साहब ये लेबनान में नजरुल्लाह कहां बंकर में छुप के मीटिंग कर रहा है, वहां कूट दें। उसके बाद जो उसका सेकंड इन कमांड हेड बने, उसको बंकर में जाके ठोक दें। बंकर में, सोचिए नजरुल्लाह कौन से बंकर में है, और बगल के पड़ोस में मोहल्ला, गाजा इजराइल का मोहल्ला है, वहां इन्हें 15 महीने पता ही नहीं चल रहा कि ये हैं कहां, ये हैं कहां। और इसका मतलब जहां ये, वहीं सारी लीडरशिप को आराम से बैठा रहना चाहिए था, क्योंकि आज की डेट तक ये पता ही नहीं चले ये कहां थे। ये तो अब 5 गाड़ियां गई तो वहीं किसी मोहल्ले से इन्हें निकाल के ले आई, और जमीन के ऊपर तो ये इजरायली थे नहीं, टहल तो नहीं रहे थे वहां पर धूप में। तो अब ये हमें मानने को, डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद को मानने को, नेतन्याहू सर मैं बहुत जड़ीला हूं, जड़ीले दिमाग का आदमी, अब आप मुझे यह समझाएंगे सब मिलकर कि ये 15 महीने से जमीन के अंदर से अब निकाले गए हैं, जो 15 महीने ये जनरेटर से जनरेटेड ऑक्सीजन ले रहे थे, जनरेटर्स में डीजल भी पड़ रहा था, पावर जनरेशन भी हो रहा था। आपके याहिया सिनवर इतने परेशान हो गए कि फड़फड़ा के बाहर आ गए कि अब मुझे ऐसी की तैसी, लेकिन ये 100 सेफ थे। और अब जहां से ये 3 निकाल के लाए, ये भी इजराइल को पता नहीं चल रहा कि कहां से निकाल के लाए। यार जरा देखो भैया, सैटेलाइट को समझ ही नहीं आ रहा कहां से निकाल के लाए। अभी 3 यहां से निकाल के लाएंगे, फिर 3 कहीं से निकाल के लाएंगे, फिर 3 कहीं से निकाल के लाएंगे। अरे यार ये सेफ कस्टोडी में है पिछले 6 महीने से। यार इजराइल ने कहा नहीं, अभी हम तुम्हारा प्रपोजल नहीं मानेंगे, हम तुम्हें और कूट लें, अभी हम तुम्हें और कूट लें, अभी और कूट लें। फिर ट्रंप आए, उन्होंने कहा भैया बस करो यार। तो सर बस कैसे करें यार, तुम दिखा दो कि हमारा जीत गया। तुम दिखा दो कि तुम हमारा जीत गया। तुमने जितने 60,000 मारे हैं, 60,000 मारे हैं या 1.25 लाख मारे हैं, 1 लाख मारे हैं, साला कोई आंकड़ा ही नहीं है। बस उनको तुम खुश कर दो कि वो कह दें कि जीत तो हम गए। बस इतनी खुशी में वो सारे गम भूल जाएंगे अपने। और आज मेरे वीडियो में भी तुम्हें वही कमेंट देखने को मिलेंगे, जीत गए, जीत गए। इजराइल कह रहा है हाँ भैया जीत गए, जीत गए, तुम ही जीत गए, तुम ही जीत गए, तुम ही जीत गए। ये हमास की कस्टडी में थे ये। 15 महीने से जमीन के अंदर हैं। अबे रिजवान अहमद क्या बिल्कुल सी है क्या? हैं फक्र है अपनी नॉलेज पर और अपनी पकड़ पर और डॉट्स को ज्वाइन करने पर और चीज की तह तक पहुंचने तक, परतों तक। ये 15 महीने से जमीन के अंदर वाले लोग निकल निकल के आ रहे हैं और इजराइल को पता ही नहीं चल रहा कि भाई पता लगाओ ये 3 निकले कहां से। सर अब तो हमें नहीं पता चल रहा। गाड़ियां जा रही हैं रेड क्रॉस की, कहां जा रही है पता हो, कहां रुकी है जाके, सर ये भी पता नहीं चल रहा। क्या बेवकूफी की बात समझाई जा रही है यार। उन्होंने कहा नहीं भैया अभी तुम कुछ दिन लड़ते रहो, फिर हम हार जाएंगे। जब हम हार जाएंगे तो सब खुश हो जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे। और जिनको छोड़ना है उन्हें फिर मार लेंगे, उन्हें फिर मार लेंगे। हथियार खत्म कर दो, हर चीज खत्म कर दो, सिस्टम निस्ते नाबूद कर दो, इधर रोक दो, उधर रोक दो, उधर रोक दो। इन्हें फिर जब मौका मिलेगा मार देंगे। पहले तो जेल खाना नहीं था, अब तो बिल्कुल ही जेल खाना बना देंगे। कुछ तो बचे ही नहीं है वहां पर। लेकिन इन्हें खुश होने दो कि ये जीत गए। 50,000 मरने के बाद जीत गए। ये अजीब लोग हैं। 60,000 मरने के बाद जीत गए, तबाह होने के बाद जीत गए। बर्बाद हो गया इनका
जो भी वो शहर था, देश था, जो भी था, खत्म हो गया, राख हो गया, लेकिन ये जीत गए। क्योंकि इजराइल यही चाहता था कि एंड में ये कहें कि हम जीत गए। क्योंकि अगर ये मातम करते हुए मिलते तो ये जो नरसंहार हुआ है, ये नरसंहार जिंदा रहता। इस नरसंहार को बंद करने का तरीका था कि भैया देखो हम तो हार गए देखो हार गए। अब वो अपने जितनी भी ठुकाई कुटाई हुई है, सब भाई पूरी दुनिया में उस ठुकाई कुटाई को भूल चुके हैं। अब कोई तुम्हें 65,000 50,000 का हिसाब करता नहीं मिलेगा। जो महिलाएं बच्चे मेरे माफ करना, सबके जाके कमेंट्स देखो, नहीं मिलेगा। बस यही करता मिलेगा, हम जीत गए, हम जीत गए। इजराइल कह रहा है भैया तुम जीत गए, तुम जीत गए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।